हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज का टॉपिक है समाजशास्त्र का अर्थ एवं इसकी परिभाषा, यानी कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशोलॉजी। और आपका यूपी पीजीटी टीचर के लिए जो है उसमें ये सिलेबस में भी दिया गया है कि समाजशास्त्र का अर्थ और उसकी परिभाषाएं बताइए। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है ये वीडियो है। तो आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं सोशोलॉजी से रिलेटेड, तो ये टॉपिक तो हर किसी में आता है, तो सभी के लिए ही है। तो समाजशास्त्र के उद्भव को जानने के बाद हमें सबसे पहले समाजशास्त्र के अर्थ को आवश्यक है जानना, क्योंकि जब तक हम इसके अर्थ को नहीं समझेंगे तब तक एक विद्यार्थी के रूप में हमारा ज्ञान अधूरा ही रहेगा। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी विषय के अर्थ को जानने के लिए उसकी परिभाषा को जानना बहुत ज़रूरी है। विभिन्न विद्वानों ने जो है समाजशास्त्र को अपने अनुभवों के अनुसार इस प्रकार से परिभाषित करा है। तो पहले कौन है? किंग्सले डेविस जी है। उन्होंने अपने अनुसार क्या दिया है कि समाजशास्त्र मानव समाज का अध्ययन है। और फिर अगली है H.W. ओडम। तो इनके अनुसार क्या है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। और मैकाइवर पेज के अनुसार क्या है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। ये आपको याद रखना चाहिए क्योंकि इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। फिर है H.M. जॉनसन के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक समूह का विज्ञान है। गिलिन एवं गिलिन के अनुसार समाजशास्त्र व्यापक अर्थ में व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन कहा जा सकता है। तो उपयुक्त परिभाषाओं के अध्ययन से हमें पता चलता है डेविस और ओडम समाज के अध्ययन में, कैवन पेज सामाजिक संबंधों के अध्ययन पर जोर देते हैं। इसी प्रकार जॉनसन सामाजिक समूहों एवं गिलिन अंतरक्रियाओं का अध्ययन करने वाले विज्ञान को समाजशास्त्र मानते हैं। अतः समाजशास्त्र की कोई सर्वसामान्य परिभाषा नहीं दी जा सकती, किंतु एक बात हमें पता होनी चाहिए कि सभी परिभाषाओं में भिन्नता होती हुई भी समानता होती है, क्योंकि सामाजिक अंतरक्रियाओं से सामाजिक संबंध बनते हैं और सामाजिक संबंधों के आधार पर ही समूहों का विकास होता है तथा समाज का विकास भी सामाजिक संबंधों के आधार पर होता है। अब हम इन परिभाषाओं के आधार पर समाजशास्त्र के अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे। क्या आप जानते हैं कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं तो उसे अंतरक्रिया कहते हैं, और यदि अंतरक्रिया में स्थायित्व हो और वह अर्थपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण भी हो तो सामाजिक संबंध बन जाते हैं। जॉनसन कहते हैं कि समूह का तात्पर्य केवल व्यक्तियों से नहीं है, बल्कि व्यक्तियों के मध्य उत्पन्न होने वाली अंतरक्रियाओं की व्यवस्थाओं से है। आप सामने देख सकते हैं कि व्यक्ति है, क्रिया है, और एक दूसरा व्यक्ति है तो वो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिखाएगा। तो क्रिया प्लस प्रतिक्रिया क्या बन जाएगा? अंतरक्रिया, यानी एक्शन प्लस रिएक्शन इज इक्वल टू इंटरेक्शन। अंतरक्रिया प्लस उद्देश्य प्लस स्थायित्व सामाजिक संबंध, यानी इंटरेक्शन प्लस पर्पस प्लस स्टेबिलिटी इज इक्वल टू सोशल रिलेशन। हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र वह समाज विज्ञान है जो सामाजिक संबंधों, सामाजिक संस्थाओं, परिवार, सामाजिक संस्थाएं कौन कौन सी है? परिवार, विवाह, नातेदारी, शिक्षण संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं इत्यादि। तो एक सामाजिक संस्थाएं हैं इत्यादि। समूह सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण, परिस्थिति, भूमिका इत्यादि का अध्ययन समाजशास्त्र दृष्टिकोण से करता है। समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के कारण हमें पता होना चाहिए कि समाजशास्त्र समाज के किसी एक पक्ष का अध्ययन नहीं, अपितु बल्कि हम संपूर्ण समाज को इकाई मानकर समाजशास्त्री दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं। या हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि परिभाषाओं में जिन बिंदुओं व अवधारणाओं का अध्ययन समाजशास्त्र में करना बताया गया है, उसके अलावा भी बहुत सी अवधारणाओं का अध्ययन समाजशास्त्र में किया गया है। समाजशास्त्री दृष्टिकोण को हम आगे समझेंगे। अंत में हम समाजशास्त्र को सामाजिक व्यवस्था का विज्ञान कह सकते हैं, क्योंकि समाज व्यवस्था में सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक संबंध, परिस्थिति, भूमिका इत्यादि सभी आ जाते हैं। अब है हम इसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र यानी स्कोप ऑफ सोशोलॉजी। तो ये भी जो है आपकी यूपी पीजीटी टीचर के सिलेबस में है। तो आगे हम जो है समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र जानेंगे कि क्या होता है, वो आपको अगली वीडियो में जानने को मिलेगा। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।